नमस्कार, मैं हूं राधे श्याम कुशवाहा। आज पहुंच चुका हूं सहरसा जिले के माता उग्रतारा पीठ मंदिर पे और यह जो सामने दिख रहा है यह माता उग्रतारा पीठ की मंदिर है और यह माता उग्रतारा जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है और यह मंदिर की खासियत और क्या मान्यताएं हैं इस पे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ की एक मान्यता यह है कि यहाँ पे बकरे की बलि तो दी ही जाती है, इसके साथ ही साथ भैंसे की बलि दी जाती है। तो माता उग्रतारा पीठ की दर्शन करने पर श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती है और यहाँ नवरात्रि में तो भीड़ रहती ही है। इसके अलावा हर दिन यहाँ पे सैकड़ों भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम यहाँ चलेंगे मंदिर में और यहाँ के पुजारी से जानेंगे कि क्या है माता उग्रतारा पीठ की मान्यता और यहाँ की महत्व के बारे में। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ कुमोद मोहन मिश्र जी। इस मंदिर की क्या खासियत है? इस मंदिर की खासियत यह है, पहले मंदिर की खासियत आप जानना चाहते हैं या उग्रतारा भगवती के संबंध में जानना चाहते हैं? हम ये जानेंगे कि यहाँ पे जो सहरसा जिले में 3 शक्तिपीठ मंदिर है, तो हम चाहेंगे कि तीनों शक्तिपीठ का थोड़ा सा उल्लेख करें, उसके बाद बताएं कि यहाँ की क्या खासियत है। यहाँ यह सिद्धपीठ जो है यह 2 मान्यताओं के आधार पर है। एक मान्यता यह है कि यह वशिष्ठाराधिता तारा है। वशिष्ठ मुनि के तप के द्वारा, तपबल के द्वारा जो आराधना की गई उसके तहत यह यहाँ आई। पहले यह चीन देश में थी। वशिष्ठ मुनि ने घोर तपस्या की, क्योंकि उनका मन जो था, जैसे धर्म और आध्यात्म में चयन करता है व्यक्ति कि हमें किस रास्ते से जाना है, तो वशिष्ठ की आराधना के तहत यह आई। यहाँ आई तो चीन देश में थी, तो ये यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए वशिष्ठ। यहाँ पे सहरसा जिले में 3 शक्तिपीठ है, कौन कौन से हैं? एक कात्यायनी स्थान है, एक चंडिका स्थान है और यह एक उग्रतारा स्थान है। सती का बायां नेत्र यहाँ गिरा था। और दूसरी मान्यता वही वशिष्ठाराधिता तारा कि आधुनिक साहित्यकार के द्वारा, जो राजकमल चौधरी एक वरिष्ठ साहित्यकार हुए हैं, तो उन्होंने इनके कालखंड को निर्धारित किया है कि आज से 13,000 वर्ष पूर्व मेरू पर्वत की काली चट्टान से तराश ली गई एक 13 वर्षीय मूर्ति का नाम उग्रतारा है। तो यह निर्धारित होता है, देखने से भी स्पष्ट होता है कि यह 13 वर्ष की ही कोई कन्या है, कोई कुमारी कन्या है। और माता जो उग्रतारा हैं वो 13 वर्ष की बिल्कुल कन्या के रूप में दर्शन होता है माँ उग्रतारा। और इनकी विशेषता यहाँ है कि आप कोई एकल व्यक्ति इस परिसर में 24 घंटा, तो 24 घंटा में रात के समय तो मंदिर बंद रहता है, 9 बजे रात तक और सवेरे 5 बजे के बाद जो अपना यहाँ समय व्यतीत करेगा, तो मूर्ति का स्वरूप जो है वह जो परिवर्तन के रूप में नजर आएगा। अच्छा, मूर्ति का रूप परिवर्तन होता है। प्रातःकालीन मूर्ति जो होती है कि जो मनोदशा है वह बिल्कुल सौम्य होता है। और दोपहर का अभी का जो समय है, अभी से लेकर 4 बजे तक जो है सो उस मूर्ति में उग्रता का जो है सो दृश्य अवलोकित होता है, देखने को मिलेगा। यहाँ देखने को मिलेगा। और सायं के समय बिल्कुल सौम्य और शांत स्थिति में यह मिलेगी। यह इस मूर्ति की विशेषता है। इस मंदिर की विशेषता, मंदिर की नहीं, इस मूर्ति की विशेषता है। और इस मंदिर को मधुबनी स्टेट की महारानी
पद्मावती ने बनाया था। पद्मावती का नैहर यहाँ ही था। उनको स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ हूँ और तुम मेरी आराधना करते हो अदृश्य स्थिति में, लेकिन मैं यहाँ हूँ और मुझे तुम देखो। तो वो अपने दलबल के साथ आई और जो जगह निर्धारित हुआ उस जगह को खोदा गया तो यह प्रकट हुई। उसके बाद उसने मंदिर बना। और भी चलते हैं, यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी जानेंगे कि तारा उग्रपीठ मंदिर का क्या खासियत है। ये शनि महाराज का मंदिर है, तो यहाँ भी पहले आते से ही शनि महाराज की दर्शन करते हैं श्रद्धालु। इसके बाद जब हम जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, यहाँ एक तरफ शनि भगवान का मंदिर है, दूसरे तरफ भगवान शिव का मंदिर है। आपको दर्शन करेंगे। इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे माँ काली का दर्शन करते हैं। ये माँ काली का मंदिर है। यहाँ पे श्रद्धालु जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो फिर दर्शन करते हैं। इसके बाद जैसे ये यहाँ से माँ उग्रतारा का पीठ है, यहाँ से उग्रतारा मंदिर का माता का दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं, जो ये है। और ये जो मंदिर है वो माँ उग्रतारा पीठ का मंदिर है। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे जो खास बात है ये है कि यहाँ पे बलि तो बकरे के दी ही जाती है, इसके अलावा यहाँ पे भैंसे की भी बलि दी जाती है। तो वो भी हम दिखाएंगे जहाँ पे बलि देने की प्रथा है। तो ये है जो मंदिर में माँ उग्रतारा की मंदिर है, उसके सामने यहाँ पे जो है यहाँ पे भैंसे की बलि दी जाती है नवरात्रि के समय में, या जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो यह वही जगह है जहाँ पे भैंसे की बलि दी जाती है। इसके अलावा जो यह जगह है यहाँ पे बकरे की बलि दी जाती है और माँ की पूजा यहाँ से दर्शन करने की है, जो मंदिर में दर्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे जो पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे और कि यहाँ पे मंदिर की जो बलि देने की प्रथा है और पूजा करने की प्रथा है, और जब श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए तो क्या यहाँ की मान्यता है और क्या विशेषताएं हैं, इस पे हम या इस मंदिर के पुजारी से हम बात करेंगे। ये बताइए गुरुजी कि यहाँ पे जो उग्रतारा मंदिर है, माँ की पूजा होती है, आराधना होती है, और यहाँ पे जो बलि प्रथा है उसका क्या महत्व है? ये उग्रतारा माने महाशक्ति दूती विद्या के अंतर्गत अक्षोभ ऋषि सहित श्रीमन नील सरस्वती उग्रतारा एक जटा के साथ इनकी माने संयुक्त रूप से 3 मूर्तियों की पूजा होती है। यहाँ पे उग्रतारा शक्तिपीठ की 3 मूर्तियों की पूजा होती है। 3 मूर्ति, उसमें अक्षोभ ऋषि भी है। इनके सिर पर अक्षोभ ऋषि, अक्षोभ हुआ शिव, जिनको कोई क्षोभ माने आवश्यकता नहीं है, वो एक ठो शिव भी इनके साथ में है। उग्रतारा एक जटा नील सरस्वती, जो उग्रतारा दूती महाविद्या के संकटहारिणी है, और एक नील सरस्वती जो विद्या की प्रदायिका है, और एक जटा जो है वो भगवती पार्वती हैं। ये पार्वती की बाएं नेत्र गिरने की यहाँ पर चीनाचार में पद्धति है, और ये वशिष्ठाराधिता के नाम से पूजित है। अक्षोभ ऋषि सहित श्री मंडील सरस्वती उग्रतारा एक जटा वशिष्ठाराधिता, और इनके ध्यान है कि प्रत्यार लीढ़ पदार्पितांघ्रि सभृद घोरा टहासा पड़ा, खड़गेंदी वर कर्ति खर पर भुजा हुंकार बीजूत भवा, खरवा नील विशाल पिंगल जटा जूटे के नागे जूता, जाड्यन्यस्य कपाल कर्तृ जगताम हंत्युग्र तारा स्वयं। ये ऐसी उग्रतारा है। और जहाँ तक बलि प्रथा है, तो बलि प्रथा बहुत प्राचीन काल से ही ये यहाँ बलि होती आ रही है। बलि में यहाँ पर महिषासुर के दमन के लिए पहले भगवती ने उन वरदान दिया था कि हमसे पहले आपका ही नाम होगा, महिषासुर मर्दनी, पहले महिषासुर और उसके बाद मर्दनी भगवती। तो ये बलि प्रदान बहुत पहले से आ रही है। दुर्गा पूजा में यहाँ पे मतलब कि बकरे की बलि तो दी जाती है, इसके बाद जो महिषी मतलब भैंसे की बलि दी जाती है, उसकी क्या है मान्यता? वही महिष नाम के जो असुर थे,
वो भगवती से युद्ध माने किए थे, माने एक नील माने दुर्गा से, काली से। तो जब महिषासुर ऐसे बलि माने ब्रह्मवंश के उत्पन्न थे, महिषासुर ऐसे बलि थे जिनका जितने रक्त इस पृथ्वी पर गिरता था तावत तदासुर, उतने ही असुर पैदा हो जाते थे। तो एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नाश चतुर्धा व्यवहार काले, ये पूरा परमेश्वर शक्ति एक ही है। भिन्नाश चतुर्धा व्यवहार काले समरे च दुर्गा, जब युद्ध की आवश्यकता पड़ती तो दुर्गा उत्पन्न लेती है। और दुर्गा से भी जब महिषासुर का नहीं नाश हुआ तो प्रलय च काली, उस समय में काली की उत्पत्ति, वो धरती पर रक्त को नहीं गिरने देती, ऊपर से ही चढ़ जाती थी। तो ये बलि की प्रदा महिषासुर के दमन के लिए ये उत्सव मनाया जाता है, और कोई खास बात नहीं। बलि कोई जरूरी नहीं है, ये तो भगवती परम त्वंग वैष्णवी शक्ति परम शक्तिरंत विश्व से बीजंग परमासिमाया, ये परम वैष्णवी हैं। इनके जो 64 जोगनी अनेक जोगनी है, उनके निमित्तक ये महिष बलि और छाग बलि भी होता है। और ये पद्धति, ये व्यवस्था है शास्त्र में कि जिनके निमित्तक जो शास्त्र ने मैंने सृजन किया है उसका प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। यज्ञार्थे पशव सृष्टा यज्ञार्थे पशुभातनम अतस्वाम घातिष्यामि तस्मात् तेन बलिविदा। बलि यज्ञ के निमित्त होता है, खाद्य के निमित्त तक नहीं माना गया है। लेकिन कालांतर में जब जब समय बदला, जैसे कुमाऊँ है, हिमालय है, मिथिला है, गढ़वाल है, कुछ कुछ स्थान पर लोग भक्षण करने लगे और धीरे धीरे वो एक रूप दूसरा बदल गया। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि भक्तों की भीड़ पूरे दिन भर लगी रहती है। इधर भी प्रयास करेंगे, दिखाएंगे भक्त जो हैं पूजा करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो 2 बकरे हैं बलि के लिए भी ये आए हैं। तो क्या नाम है? काशीनाथ चौधरी। तो यहाँ पे पहुँचे हैं आप पूजा करने के लिए? हाँ, पूजा करे बलि। तो क्या आप बलि कबला हाँ चढ़ाना है। कहाँ से आए हैं? मुरली से, गाँव में क्या है, हम लोग महिषिये का वासी हैं। अच्छा अच्छा। तो आप 2 की क्या मनौती है? मनौती है। अच्छा, कबला तो मनौती पूरा हो गई है तो आज बलि देने के लिए देने पहुंचे हैं। तो आप देख लीजिए बाकी ये मंदिर है। यहाँ पे जिस भक्त की मन्नतें पूरी होती है उग्रतारा मंदिर में पूजा करने आते हैं, और जिस भक्त की मन्नतें पूरी होती है वो बलि ला करके चढ़ाते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही नारियल भी चढ़ाते हैं भक्त और पूजा करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और माँ से आराधना करते हैं, उनकी सारी मुरादें पूरी होती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।